कुछ माँ मंदाकिनी तट का दृश्य है। यह देखिए माँ मंदाकिनी, देखिए दो महात्मा जी हैं, दो महात्मा जी आ रहे हैं जो चित्रकूट यात्रा पर निकले हुए हैं और अभी यात्रा कर रहे हैं हमारे महात्मा जी। महाराज जी लीजिए हलवा प्रसाद, आपको गर्मी से बचने के लिए प्रसाद ग्रहण करिए। ओम नमो सत्ताय। जी ये लीजिए आपकी सेवा में मूंगफली जी, क्योंकि आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं जी, तो जब भी आप भूख लगे जी, जी करिए महाराज जी। जी, और ये महाराज जी जी, मूंगफली जी और गुड़ आपकी सेवा में है महाराज जी। हाँ जी, जी, आप झोला में रख लीजिए, हाँ जय स्वामी जी। जब भी भूख लगे महाराज जी अपना पा लीजिएगा। जी जी प्रभु, धन्यवाद कबीर साहब जी, धन्यवाद धन्यवाद आपके चरणों में सारी बंदगी। आप महान हैं योगी प्रभु, और आप जो भी बन रहे हैं उसके लिए हम आपको पूर्ण योगदान और आशीर्वाद देंगे कि आपका चैनल जो है इस पूरे भारत में कोने कोने आपके सब दर्शन करें, और आशीर्वाद हमारा पूर्ण आपके ऊपर बना रहेगा। पाखंड नहीं, सिर्फ सेवा। कबीर साहब को उनके रामानंद गुरुदेव ने कहा कि सेवा सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। सेवा करने वाला प्रभु होते हैं, वह चाहे नाम रूप दो ईश्वर की उपाधियां जरूर हैं, मगर विद्यमान होने वाला एक माता भगवती पार्वती और भोलेनाथ ही हैं, जो हरदम विवेकी पुरुषों से मिलाती हैं। उनकी लीला का कोई और साहब प्रभु नहीं है, बस सेवा। सेवा करते हुए जो सेवा करेगा वो मेवा जरूर पाएगा एक दिन, और सेवा के बगैर प्रभु कुछ नहीं। इसलिए सेवा करनी चाहिए हर जीव को पहले ही। अब आप तो प्रभु मेरे हमारे मिल गए, बन गए यहाँ पर, अब परमानंद यहाँ लाए हैं हमें, इसके लिए हम आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। और आप जैसे योगियों का दर्शन, आप जैसे संत सेवकों का दर्शन यह दुर्लभ है। आपका व्यवहार, आपकी प्रीत, आपका परमानंद और आपकी सेवा सदा इसी तरह इस धरती पर आपकी भक्ति बढ़े और भी बढ़े। इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं प्रभु। हाँ, भक्ति बढ़े आपकी सदा, आप भक्ति में रहें, इससे रस बांटते रहें और सबके लाल बनकर इसी धरती पर लाल लाल हो जाएं। क्या क्या लाली तेरी लाल की, जिह देखूं तह लाल। और लाली देखन हम गए, हम भी हो गए लाल। और जब लाल हो जाएगा तो शब्दों से परे चले जाएगा, और शाश्वत में जा करके फिर जीवन मरण से मुक्त हो पाएगा। यदि कहानी की बात आती तो अवश्य मैं आपको दो कहानी सुना देता है। जी महाराज जी। नचिकेता और धर्मराज की। जी। नचिकेता के माता पिता बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने ब्रह्म ऋषियों को गौदान देने का वादा किया, भंडारा किया, वहाँ बुलाया, और उन्होंने संतों को बूढ़ी गाय दान की जो कि बगैर दूध की थी। नचिकेता ने देखा, उन्हें बड़ा अद्भुत दुख हुआ, बहुत कठिन दुख हुआ। उन्होंने अपनी माता पिता से कहा कि ये बूढ़ी गायें उनके किस काम की है माँ? जी जी। जो आपने दान किया ये तो व्यर्थ हो गया, सब उल्टा हो गया। क्या जरूरत है दिखावा करने की कि आप राजा हैं? तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटा, यह दान धर्म किए बगैर मुक्ति नहीं मिलती। तो नचिकेता ने कहा, बालक है वो, पूछ रहे हैं कि यह मुक्ति क्या है माँ? बोली कि बेटा, जन्मत मरत दुसह दुख होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जन्म और मृत्यु यह जगत के दो भय हैं। एक भय को पार करके तू आ चुका है, लेकिन दूसरा भय मृत्यु का, वो तुझे समय आने पर जरूर ज्ञान हो जाएगा। तो बोले कि माँ ऐसा क्या है कि मृत्यु में बहुत भय है? बोले कि बेटा, दुसह दुख, थोड़ा बहुत दुख नहीं होता मरते वक्त, दूसरा दुख होता है। तो बोले कि इसका कोई उपाय तो होगा जिससे मैं दुख से परे हो सकूं। तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटा, यह तपस्या और परमात्मा की कृपा से ही वह पार पा सकता है, वो दुख से बच सकता है। और यह सब लेखा जोखा श्री नारायण धर्मराज के हाथ में है। उन्होंने फिर सवाल किया अपनी माँ से कि माता, इस दूसरा दुख को देने वाले का पहला प्रथम नाम क्या है? बोले यमराज। यम के भय से
पूरी दुनिया कामती है। और किसी ने अगर यम को प्रसन्न कर लिया तो वह जीवन मृत्यु के इस बंधन से, भय से मुक्त हो जाता है। नचिकेता चल पड़े, बोले मैया मैं इस भय को पार करके ही छोड़ूंगा। नचिकेता चल पड़े, पहुँचे यमराज के द्वार पर। उस वक्त यमराज नहीं थे, उनकी देवी बैठी थी। पूछे मैया पिताजी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ। बोले कष्ट क्या है बालक? बोले कि सुना हूँ कि मृत्यु की अवस्था में बहुत कष्ट देते हैं पिताजी यमराज। बोले हाँ वो तो सही है, ये प्रकृति का नियम है, जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल। लेकिन तुम बताओ इतनी छोटी उम्र में कैसे क्यों आए हो? बोले कि मेरी माँ ने कहा है कि मृत्यु की अवस्था में दूसरा दुख होता है और उस दुख का मैं निवारण जानने आया हूँ। पिताजी कहाँ हैं? बोले कि आज रुको, भोजन प्रसाद करो, पिताजी आएंगे, फिर जाकर तुम्हारे शब्दों का जो उत्तर है वह मिल जाएगा। समय बीता, 1 घंटा 2 घंटा भोजन का समय हो रहा है और माँ कह रही है कि बालक कुछ भोजन प्रसाद करके इंतजार करो। बोले नहीं, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं तब तक हफ्ता बीत जाएगा, मैं भोजन प्रसाद नहीं धारण करूँगा। आड़ पे बैठ गए, साधन लगाकर, ध्यान लगाकर। यमराज जी आए, तीसरा दिन हो गया था। बगैर खाए पिए व्याकुल अवस्था, बालक जिद। देखते ही पूछे यमराज यह बालक देवी कहाँ से? बोले यह नचिकेता है, यह आपसे कुछ उत्तर करने, प्रश्न करने आया है। बालक को जगाए प्यार से यमराज। बोले बोलिए मुन्ना क्या तुम्हारा प्रश्न है? बोले प्रभु मैं यह चाहता हूँ कि ऐसा कोई मुझे कर्म उपाय बता दीजिए कि जिससे मैं मृत्यु के भय को पार कर जाऊं। मेरी माँ ने कहा है कि जीवन में, मरण में दूसरा दुख होता है और मैं दुख नहीं देखना चाहता, मैं सुख से ही जाना चाहता हूँ। मुझे कभी न भय लगे कि मैं मृत्यु मेरी हुई। बोले बालक दुख तो सबको होता है, यह सृष्टि का नियम है, परंतु इसके सिवाय तुम कुछ मुझसे और पूछ सकते हो। बोले नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो क्या? तो बोले बेटा मैं ये तो नहीं कह सकता कि दुख होगा सुख होगा, परंतु यह तुम्हें मार्ग बता देता हूं कि सेवा और सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग धर्म कर्म परहित, यह जिसके हाथ में होगा मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। उसकी डोर मैं स्वयं हरि के हाथ में पकड़ा देता हूं, फिर वह अमृत को प्राप्त हो जाता है। और तुम भी जाओ उस धरती पर किसी महापुरुष की, संत की सिर्फ सेवा ही सेवा तुम्हारा धर्म कर्म हो जाए और यह करते करते तुम कब पार हो जाओगे तुम्हें पता नहीं लगेगा। जी महाराज जी। यही आशीर्वाद प्राप्त करके नचिकेता धरती पे आए और ध्यान भजन पूजन पाठ सब धन धान्य हो गया उनका। और आज वो परमानंद ले रहे हैं और हम जैसे तुच्छ प्राणी उनके कर्म और ज्ञान को बता करके परमानंद पा रहे हैं। गुरुदेव यह जो हमारा साधुता का जीवन है जी, यह जो है मैं 3 वर्ष का था तब से यह मेरा जीवन उसमें है। अच्छा अच्छा। गुरु की भक्ति में जी न कोई ज्ञान है न कोई गुमान है, जी सिर्फ सेवा। सेवा हमारे गुरुदेव ने कहा प्राइमरी एजुकेशन का पहला कदम है भक्ति का सेवा। जी महाराज जी। सेवा के अंतर्गत ही पूरी सृष्टि रचाई गई है। जी महाराज जी। सेवा और सहयोग, जी यह सृष्टि का यहाँ पर जीने रहने का एक आध्यात्मिक कला है सेवा। जी आपके हाथों में सेवा है तो आप अध्यात्म से बगैर कोई ज्ञान के, बुद्धि के, आप हर पर प्रभु में विलीन हैं, आश्रित हैं, जी समर्थ हैं। जी जी ये प्राइमरी एजुकेशन है। जी जी। अब सेवा ही प्रेम है। जी महाराज जी। अगर आप मुझसे सेवा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, इस प्रेम की प्रतिभा का कोई कीमत नहीं है। जी महाराज। ये अनमोल सेवा है। कहें क्यों? जी। अब सेवा में कौन सी सेवा होनी चाहिए?
एक सेवा माया है, एक है ब्रह्म। जी एक परा सेवा है, एक अपरा सेवा है। जी जी परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समय अधमाई। परहित से बढ़कर कोई सेवा धर्म नहीं। जी उससे दंड देना यानी पाप, उससे बड़ा पाप कोई पाप नहीं। परहित को मतलब दुख देना कोई उससे बड़ा पाप नहीं धरती पर। हमने अपने सदगुरु से, स्वामी परमहंस महाराज से यही सब परम योग पाया है। तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद कौन सा क्लास है हमारा? मिडल पढ़ रहे हम। मिडल में सेवा के बाद भक्ति आएगी, मिडल क्लास है। भक्ति के बाद आगे जा रहे हो जूनियर हाई स्कूल यानी वैराग्य। जी महाराज जी। और जब हम 10वीं में पास हो गए हाँ राइट नंबर से 10वीं, जी महाराज जी। तो उसे कहते हैं संन्यास और त्याग, जो आज हमारे साथ हो रहा है, जहाँ हम पहुँचे हैं। लेकिन प्रथम सीढ़ी सेवा ही है। ये सबके पढ़ाई का मूल, सत्य और मानस प्रकाश का प्रथम कर्म है। यही हमारे ज्ञान की बात है। इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएं। हम गौ सेवा करते हैं अपने सदगुरु का। आगे आपकी इच्छा जो आपको मंचन हो, आपसे प्रभु है हमारे। जी। ओम नमो नारायण। तो महाराज जी कितने दिन से आप यात्रा कर रहे हैं? यह यात्रा प्रभु का नाम का हमारी गुजरात जिला जौनपुर स्वामी परमहंस महाराज सहयोग धाम से मैं पत्रिका उठाता हूँ अपने आश्रम की। और गुजरात में जितने भी उधर डिस्ट्रिक्ट हमारे गुरु भाई हैं, वहाँ का क्षेत्रफल मेरे हाथों में है। बाकी जो जिस दिशा में मेरा गुरु का भाई के हैं, उनको उस योग वहाँ ड्यूटी लगी है सेवा में। सिर्फ सेवा ही हमारा जो है लक्ष्य है। और सुमिरन हमारी जो है जीवन की परम सीढ़ी। तो सुमिरन क्या है महाराज जी? सुमिरन है नाम। कहीं क्योंकि सार शब्द यानी विवेक, बिन सत्संग विवेक न होई। और सेवा सुमिरन से तो संत कृपा करते हैं, और उनकी कृपा से हर जीव का विवेक जग जाता है। क्योंकि भगवान का दूसरा रूप संत हैं, आप हैं। और यहाँ गुरु के यहाँ है प्रबल अविद्या कर परिवारा, लोभ मोह तम मिटे अपारा। जब तक जीव विद्या के स्कूल में पढ़ रहा है, तब तक वह मूढ़ और चंडाल के सिवा कुछ नहीं बन सकता। अखंड ज्ञान, अखंड कर्म इतने हैं कि आज तक कंप्यूटर पकड़ ही रहा है, लेकिन एक न एक नई कृतियाँ रोज सुबह में किरण के साथ धरती पे आ जाती हैं। रोज रिसर्च हो रहा है। उसी प्रकार सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे पार्थ, तुम्हारा जीवन निमेष का है, तुम हरि के भजन के लिए धाओ। कहें क्योंकि हम अमोल जो श्वास है, मैं वही ईश्वर हूँ जो एक से आता हूँ, एक से जा रहा हूँ। और पल पल मैं विचरण कर रहा हूँ तुम्हारे में। मैं तुम्हारे में विचरण कर रहा हूँ, और तुम जड़ बने एक ही जगह जो है जीव, जो बहुत सारे धन वैभव संपदा कर्म अकर्म में फंसे रहते हैं, बनियागिरी कर रहे हैं, उन्हें भजन का समय कहाँ मिलेगा? जिस तरह से जितना प्रीत कुटुंब में उतना गुरु में होए, और कहे कबीर उस संत का तब पला न पकड़े कोई। गुरु और कुटुंब जिसका एक होता है, वह संत पहुंचा हुआ या ना पहुंचा हुआ, वह खाली यही देखता है। निज आत्मा में देखता सर्वात्मा योगी सदा, और सर्वात्मा में देखता निज आत्मा ही सर्वदा। यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे योगी, हे अर्जुन, तुम योगी तो हो, लेकिन योगी राज नहीं हो। तुम्हारे संन्यास से, त्याग से, साधना से, सिद्धि से फिर भी तुम मुझसे बहुत दूर हो। इसलिए तुम जाकर किसी परम तत्व ज्ञानी महापुरुष की सेवा करो, जाकर उनकी सेवा करो, तब तुम्हें वह समरिया और मेरी कृपा मिल पाएगी। अन्यथा तथा किम है। अब तत्व ज्ञान में आओ। अर्जुन तत्व ज्ञान में यानी जीव ही अर्जुन है, अब परमात्मा उसे चला रहा है अपने अपने निमित्त यंत्रों से। कहाँ कैसे? दिनकर दिवाकर भानु भास्कर, यह सदगुरु के गुण हैं जो सुबह में विकृत होते हैं, प्रसव होते हैं, और उसी के आधार पर यह काया जीवित होती है। अन्यथा यह पल पल मरी हुई है, ये जीवित ही नहीं है। लेकिन सदगुरु की परम दया से और माता भगवती की गोद में हम रोज खिल उठते हैं सुबह होते ही।
तो महाराज जी सदगुरु है कौन? सदगुरु परमहंस है और कोई नहीं। परमहंस मतलब विस्तार से बताए। सदगुरु जो- कोई शरीर है या परमात्मा है? सदगुरु वह है जो इसी शरीर में रहते हुए जिस तरह से सर्प केचुला छोड़कर भी अनंत जीवित रहता है और अपने केचुले को छोड़ना बंद नहीं करता है, उसी प्रकार इस शरीर को योग विद्या द्वारा सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर नित्य निरंतर साधना करके परम पुरुष इसी शरीर को, इस केचुले को त्याग करके सतलोक में चले जाते हैं। तो सदगुरु की परम दया से उस तपस्वी के पुण्य के अनुसार, धर्म के अनुसार उस जगत में वह लव मात्र का यहाँ पर आता है और जाता रहता है अपने इस डब्बे में, पुतले में। बाकी वह अति चेतन है। क्या है? ये बालक जीवित रहता है, गोद में खेलता है, बोलता चालता है, लेकिन निर्णायक नहीं हो पाता जब तक वह चैतन्य न हो जाए। तो चैतन्य क्या है महाराज जी? चैतन्य यह सदगुरु की परम अवस्था है। परम अवस्था कैसे होगी? परमहंस के परम ज्ञान से। यदि कोई अपने भर का, अपने जीवन भर का संपूर्ण दान करे तब भी प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे हुनर करे हजार और कहे प्रीतम प्रेम बिना मिले नहीं घनश्याम। ओम नमो नारायण। महाराज की सदगुरु कबीर ने भी राम नाम में ही मुक्ति बताई है। कहे तो हम पेज नंबर आपको भूल गया है, लेकिन अब अगर कहेंगे तो हम दिखा देंगे मंगाकर। उन्होंने कहा भी है कि राम नाम में ही मुक्ति है, लेकिन गुरु बनाकर ही राम नाम का जप करे। जी जी वृदावली कह रही है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। एक है बिरंच, एक है रंच। नहीं, क्या ये बात सत्य है जो हमने कहा? परम सत्ता है। कहें क्यों? कहें कि हम सदगुरु के परिवार से ही आए हैं। हमारा मूल कनेक्शन जो बोल रहा है, जो शब्द है वही सदगुरु है। शब्द ही सदगुरु है। और शब्द को पकड़ने वाला एक दिन शब्द स्नेही बनकर परम धाम में जाता है। सतगुरु चरण शरण बिना परम तत्व की आस, बरसही बादल बूंद पकड़ी चाहत चढ़ी आकाश। महाराज जी सदगुरु ने बता तो दिया कि राम नाम का जप करो और मुक्ति मोक्ष पालो, वही कल्याण है राम नाम सिर्फ नाम जपने से भी कुछ नहीं होगा। कर्म अकर्म विकर्म, कर्म के अंतर्गत में नाम आता है। विकर्म तमोगुण, कर्म अकर्म विकर्म। अकर्मों की दुनिया रजोगुण में जी रही है। कर्म तो करती है मगर उसका कर्म आधार लंब नहीं जानती। पूरी सृष्टि कर्म और आधार ही बना रही है, लेकिन लंब का किसी को पता नहीं है। और लंब का पता बगैर सतगुरु के कितना भी मोटी मोटी बूंदे गिरे, लेकिन उसे पकड़कर आकाश पे चढ़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार झूठे झूठे तमाम आवरणों में फंसकर, नियम कानून में फंसकर मनुष्य सत्य की भजन को भूल जाता है। हमारे कबीर साहब परम सत्य हैं, मगर कबीर को कबीर के गुरु ने बताया कि राम नाम कहो बालक। और आज हमारे कबीर की इतनी बड़ी लच्छियाँ बना दिए हैं, 68 ग्रंथ झूठा। लेकिन बताया तो सब ने उस राम नाम की ही महिमा गाई है, शिव की ही महिमा गाई है, कृष्ण की ही महिमा गाई है। बताया तो ऐसे ही है कि जाना तो नाम तो वही एक सत्य है। गुरु ने रास्ता बताया उस मालिक का, और जपना तो उस मालिक का ही है, मालिक को ही है। जी क्या ये सत्य है महाराज जी के झूठ है? हम आपसे जानना चाहते हैं। पृथ्वी का सब कुछ, सारे नियम सत्य हैं। अगर योगी योग से चाहे तो भी नहीं पाया, भोगी भोग से चाहे तो भी नहीं पाया, तपस्वी तप से चाहे तब भी नहीं पाया। वह किसी भी तुला, यहाँ तक लोगों ने अपना अंग भंग कर लिया है, फिर भी वह जब अंग भंग कर दिया, अपने आप को मिटा देना ही परमात्मा का उदय होने का संकेत है। उस सद्गुरु का उदय होने का संकेत है अपनी शुद्ध बुद्धि को मिटा लेना। और वह शुद्ध बुद्धि का जो मार्ग अमिट है, वह बगैर सतगुरु की कृपा से मिटता भी नहीं, क्योंकि लिखने वाला मिटाने वाला वह उसके हाथ में चाबी है। लेकिन महाराज जी वही तो हमारा प्रश्न है कि सतगुरु ने बताया तो है कि गुरु दीक्षा लेके राम नाम का जप करो, राम नाम कहते रहो, क्या नाम टाठी डोटा लगते रहो,
यह अलग बात हो गई, लेकिन गुरुमुख क्या होना जपना अलग चाहिए? बात है। तो क्या करना चाहिए वही तो पूछ रहे हैं, भगवत भजन कैसे करें? जब सदगुरु ने आपको दिया, हमको दिया ताना बाना अपने कर्मों का, नियम का, जो पद्धति तत्व ज्ञान में आएगी, आपकी तत्व ज्ञान में, आप योगी हैं, योगासन करते हैं, आपको यह पता होगा कि कौन सा तत्व कितने आप में प्रबल है, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है। आप खुद ही स्वयं निरीक्षण करते हैं बैठ करके इस धारा का, लोक का। इस श्लोक को जो आपने धारण कर लिया है, अब इस श्लोक में श्लोक पढ़ो। क्या पढ़ो इसमें? श्लोक ये है, शब्द नहीं है, श्लोक ये है। और इसमें आत्मज्ञान रूपी माता भगवती और भोलेनाथ हर पल सत्संग चल रही है। अमर कथा क्या चल रही है? गंगा जमुना त्रिवेणी सरस्वती अनंत सूरज चंद्रमा सब इसी में ब्रह्मांड में समाये हैं। जिस तरह से समुद्र में समस्त रत्न थे, लेकिन सदगुरु के बताए क्रियाकर्म द्वारा तब जाकर वह प्रकट हुआ, उसी प्रकार सदगुरु के बनाई हुई खैलर यानी मथनी से जब इस संसार रूपी सागर में वह ज्ञान की मथनी चलेगी, तब जाकर वह रत्न ऊपर आते हैं, भोलेनाथ माता भगवती। और यह मथनी तब तक चलनी चाहिए जन्म कोट जो करे सुसंगा, स्वयं पावई सतगुरु का संगा। पहले तो हर मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि किसी चीज पर शर्त ना लगाए, वरना उसका दिया लिया लेना देना सब नष्ट हो जाएगा पल भर में। कहाँ हो सकता है कि कोई गड़बड़ कर जाता है, कहाँ यह संसार में वह इंद्रियों के तल पे जीने वाला जो परम सुख शांति को चाहता है, वह सदगुरु के पास सत्संग करने जाता ही नहीं। और जो सदगुरु का सत्संग करने जाएगा, वह संसार से स्वतः मुक्त होकर कहाँ यह क्या परिणाम होगा? जहीं जाने सोई दी जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। वह जब स्वयं हो जाएगा, वह कृष्ण हो जाएगा, फिर जगत की कोई भी यहाँ का चुम्बक उसको टच नहीं कर सकता। वह पारस मणि बन जाएगा, जैसे हमारे कबीर बन गए, रविदास बन गई, मीरा बन गई। यह प्रमाण होने लगेगा। कहाँ जब वह सूर्य जब धरती पे आएगा, अपनी कृपा बरसाएगा, तो वह छुप सकता है क्या? उसी प्रकार जब उस परम पिता की डायरेक्ट कृपा पे आएगी, निर्वाण पद में एक पद है, खाली निर्माण ही होता है, लेकिन यह निर्वाण पद सबको नहीं मिलता, कैवल्य है। तो महाराज जी, क्या परम पिता हमारे प्रभु श्री राम नहीं है? वह राम का कोई अता पता नहीं है। कण कण में जो रमा है वह राम हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। जो कण कण में रमा है राम, उस राम को कौन ढूंढ रहा है? और वह स्वयं के भीतर में है। अज्ञानियों के लिए राई है, अज्ञानियों के लिए वो पहाड़ है सदगुरु, परंतु वह जब तक उसके भी नियम है।